रात के 2 बज चुके थे। दिसंबर की सर्द रात में शहर की सड़कें किसी वीरान कब्रिस्तान की तरह खामोश पड़ी थीं। पुरानी स्ट्रीट लाइट्स की टिमटिमाती पीली रोशनी के बीच एक अकेली बाइक तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस पर सवार था समीर, एक फूड डिलीवरी राइडर। दिन भर कॉलेज की पढ़ाई और रात भर अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसे ये नौकरी करनी पड़ती थी। उस रात वो बुरी तरह थक चुका था। थकान से चूर होकर उसने तय किया कि वो बस अब ऐप को ऑफलाइन करेगा और सीधा घर जाकर सो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने फोन स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाया, उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए उसके फोन पर एक तेज नोटिफिकेशन बजा। एक नया ऑर्डर आया था। इतनी रात को 500 रुपए का भारी डिलीवरी अमाउंट, और वो भी सिर्फ 3 किलोमीटर के लिए। देखकर वो हैरान रह गया। उसने सोचा कि इतनी रात को इतना बड़ा अमाउंट पक्का किसी अमीरजादे का ही होगा। पैसों की जरूरत ने उसकी थकान को दबा दिया और उसने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होने वाली थी। पिकअप लोकेशन शहर के सबसे बाहरी और सुनसान इलाके की एक तंग गली में थी। ऐप पर उस जगह का नाम द मिडनाइट क्लाउड किचन लिखा था। जब समीर वहां पहुंचा तो वहां किसी रेस्टोरेंट का नामो निशान नहीं था। वो महज एक पुराना धूल फाकता हुआ खंडहर नुमा गैराज था जिसका शटर आधा गिरा हुआ था। उस अजीबोगरीब जगह और घुप अंधेरे को देखकर वो थोड़ा सहम गया। फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने बाहर से ही आवाज लगाई और अपना ऑर्डर नंबर बताया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी ही तेज होती सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी उस घुप अंधेरे में से किसी अदृश्य हाथ ने एक पीले रंग का पार्सल जमीन पर खिसकाकर बाहर कर दिया। समीर ने जैसे ही पार्सल उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वो बुरी तरह सिहर उठा। वो पार्सल बर्फ की तरह ठंडा था। इतनी कड़ाके की ठंड में किसी के ठंडी चीज मंगवाने की बात उसे बहुत अटपटी लगी, लेकिन अपने काम से काम रखते हुए उसने पार्सल बैग में रखा और डिलीवरी लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। डिलीवरी की जगह रॉयल हाइट्स थी। यह शहर का वो मनहूस इलाका था जहां लोग दिन के उजाले में भी जाने से कतराते थे। सालों पहले इस 15 मंजिला इमारत का काम बीच में ही रोक दिया गया था, क्योंकि इसके बिल्डर ने इसी बिल्डिंग की छत से कूदकर जान दे दी थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि इमारत में दूर दूर तक ना कोई गार्ड था और ना ही कोई इंसान। डर के मारे समीर ने कस्टमर को कॉल किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। फालतू में इतनी दूर आने का पछतावा करते हुए वो वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप मैसेज पॉपअप हुआ। मैसेज में उसे सर्विस एलिवेटर के जरिए 13वीं मंजिल पर आने का निर्देश दिया गया था। इतनी रात को उस मनहूस इमारत की 13वीं मंजिल पर जाने के ख्याल से ही समीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो डरते डरते बेसमेंट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट का लोहे का दरवाजा पूरी तरह जंग खा चुका था। उसने कांपते हाथों से बटन दबाया और एक भयानक चरमराती आवाज के साथ लिफ्ट के दरवाजे खुले। अंदर जाकर जैसे ही उसने 13 नंबर का बटन दबाया, लिफ्ट डरावनी आवाजें करती हुई ऊपर उठने लगी। 13वीं मंजिल पर पहुंचकर जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, एक भयंकर सड़ांध ने समीर का स्वागत किया। वो बदबू इतनी भयानक थी मानो वहां कोई बड़ा जानवर हफ्तों से सड़ रहा हो। आधी बनी उस लंबी गैलरी में हवा के गुजरने से एक खौफनाक सीटी बज रही थी। तभी समीर के फोन की स्क्रीन फिर चमकी। अगले मैसेज में उसे दाहिनी तरफ के आखिरी खुले फ्लैट में अंदर आने को कहा गया। समीर के हाथ पैर अब बुरी तरह कांपने लगे थे। मोबाइल की टॉर्च जलाए और एक हाथ में वो बर्फीला पार्सल पकड़े, वो किसी तरह उस आखिरी फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा सच में आधा खुला हुआ था और अंदर घुप अंधेरा था। उसने कांपती हुई आवाज में अपने आने की सूचना दी और पार्सल के पैसे मांगे ताकि वो जल्द से जल्द वहां से जा सके। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में घुमाई तो देखा कि बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। उस शख्स का सिर नीचे की तरफ झुका था और उसके हाथ में मौजूद मोबाइल की पीली रोशनी उसके पेट पर पड़ रही थी। समीर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस शख्स के करीब गया और एक बार फिर गिड़गिड़ाते हुए अपने पैसे मांगने लगा। सामने बैठे शख्स ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन तभी समीर को एहसास हुआ कि उसके हाथों में पकड़ा वो बर्फीला पार्सल अचानक खौलते पानी की तरह गर्म हो गया था। घबराहट में उसने टॉर्च की रोशनी उस पार्सल पर डाली और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई।
वो पीले रंग का पैकेट अचानक गाढ़े काले खून से सन गया था। पार्सल के अंदर कोई खाना नहीं था, बल्कि अनगिनत मोटे मोटे कीड़े बिलबिला रहे थे, जो पन्नी फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। खौफ के मारे समीर के मुंह से एक चीख निकल गई और उसने वो पैकेट जमीन पर फेंक दिया। पैकेट के जमीन पर गिरते ही कुर्सी पर बैठे उस शख्स ने हड्डियां चटकने की खौफनाक आवाज के साथ बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। समीर की सांसें हलक में अटक गईं। सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सड़ चुकी लाश थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें से गाढ़ा खून रिस रहा था, और उसके सड़ चुके चेहरे से पीले खौफनाक दांत बाहर झांक रहे थे। उसी पल उस लाश के हाथों में मौजूद फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई और समीर के फोन पर एक आखिरी मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि वो खाना बहुत ठंडा है और उसे गर्म खून चाहिए। ये पढ़ते ही समीर के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल पड़ी। वो अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर पीछे की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि वो फ्लैट की दहलीज पार कर पाता, दरवाजा एक जोरदार धड़ाके के साथ अपने आप बंद हो गया। उस आधी बनी वीरान इमारत में बस समीर की दर्दनाक चीखें गूंज उठीं, जो कुछ ही पलों में हमेशा के लिए शांत हो गईं। अगली सुबह पुलिस को उस रॉयल हाइट्स के बाहर सिर्फ समीर की बाइक खड़ी मिली। पुलिस ने सारा इलाका छान मारा, लेकिन 13वीं मंजिल के उस आखिरी फ्लैट में न समीर का कोई नामो निशान मिला, न ही उस खौफनाक लाश का। कहते हैं कि आज भी उस रास्ते से गुजरने वाले डिलीवरी बॉयज को रात के ठीक 2 बजे द मिडनाइट क्लाउड किचन से ऑर्डर आते हैं। इसलिए अगर कोई रात के वक्त राइडर का काम करे तो उसे अपनी डिलीवरी लोकेशन जरूर चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस इलाके में कुछ डिलीवरी का भुगतान पैसों से नहीं, जान देकर करना पड़ता है।